सब भक्तों के मार्गदर्शन के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए दिया था। उसके पहले अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षा है उसका हम श्रवण वर्णन कर रहे थे। तो श्रील रूप गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने पहले अध्याय के रूप में टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में रखा है, उसका जो अध्याय है मध्य लीला में 19वां, उस अध्याय का हमने लास्ट टाइम यहाँ तक श्रवण वर्णन किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम या श्री वल्लभ जो श्री जीव गोस्वामी के पिता है, उन दोनों को श्रीपाद वल्लभ आचार्य के द्वारा प्रमाणित भगवत नाम जपने वाले महान वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध कराया, और फिर रघुपति उपाध्याय के द्वारा कृष्ण तत्व को वहां प्रकाशित कराया, और फिर 10 अश्वमेध घाट के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व और रस तत्व भागवत सिद्धांत से समझाया। और फिर इन दोनों भाइयों के त्याग के विषय में कवि कर्णपुर ने जो आने जाने वाले वृंदावन से बंगाल और उड़ीसा के भक्तों ने जो इनकी त्याग की महिमा गाई, उसका वर्णन हमने सुना था। और फिर हमने ये सुना कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति का संचार श्री रूप गोस्वामी में किया, ताकि वो वृंदावन की लीलाओं को जो बहुत समय से लुप्त हो गई थी पुनः प्रकट करके सबको दिखाए। तो आज हम 137 श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, वहां से आगे पढ़ रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कह रहे हैं, पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु। भक्ति रस सिंधु जो है, भक्ति के रस का जो सागर है वो बहुत गहरा है और पारा पार है, उसका कोई भी और छोर नहीं है। तुम आए चाखीते तार कहे एक बिंदु। आहे रूपा, आपको उस बड़े महासागर का एक बिंदु चखाने जा रहा हूं। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु में संक्षेप में भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी को बताने जा रहे हैं, उसको विस्तार करके भक्ति श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। तो ये जो शब्द है भक्ति रसामृत सिंधु, हमारे पास जो पुस्तक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये शब्द कहाँ से आया? इस श्लोक से। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं आपको भक्ति के रस के सिंधु का, सिंधु जिसका कोई आर पार नहीं है, कोई और छोर नहीं है, उसका एक बिंदु बता रहा हूं। तो उसको सिंधु के रूप में रूप गोस्वामी ने विस्तारित किया। ऐते ब्रह्मांड, अब क्या बता रहे हैं उसमें? बता रहे ऐते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण। इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब जिसमें बहुत से लोक होते हैं, तो इस ब्रह्मांड में अनंत जीव है। 84 लाख योनि ते करई भ्रमण। 84 लाख योनियां हैं। अब कहाँ 84 लाख योनियां हैं? श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो श्लोक लिखा है जिसमें लिखा है 9 लाख जल में है, 20 लाख नहीं चलने वाले पेड़ पौधे हैं, और 11 लाख वो तो छोटे से कीड़े मकोड़े हैं और सांप आदि है, और 10 लाख पक्षी है, और इस प्रकार से 30 लाख जो है ये 4 पांव वाले पशु हैं, और सिर्फ 4 लाख मानव है। ऐसे ये सब मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, और ये सभी लोकों में, एक जगह पे नहीं है। आगे कह रहे हैं कि एक जीव कितना छोटा होता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जीव इतने 84 लाख योनियों में ब्रह्मांड में है जो अनंत है, वो इतने बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। केशाग्रह शतेक भाग पुनः दशांश करी। बाल के अगर भाग का अगर 1000वां हिस्सा करके उसका 1000 हिस्सा करे
तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी, उतना छोटा जीव आत्मा का स्वरूप है। और महाप्रभु आगे बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ऋषि रूप गोस्वामी को, सूक्ष्माणामपि अहम जीवा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सबसे नाजुक से नाजुक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सटल से सटल जो चीज है उसमें जीव मेरी विभूति है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लॉर्ड कृष्ण सेज, अमंग माइन्यूट पार्टिकल्स आई एम द लिविंग एंटिटी। फिर महाप्रभु कह रहे, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। जितने ब्रह्मांड में जीव हैं उसमें दो विभाग है, एक स्थावर है, एक जंगम है। इसका मतलब एक चल सकते हैं, एक नहीं चल सकते हैं। और फिर कहते हैं जंगमय, जो चल सकते हैं, त्रियक जल स्थल चर भेद। इसका मतलब जो नहीं चल सकते उनको छोड़ दो, जो चल सकते हैं वो भी तीन जगह पे है। कुछ जलचर है, पानी में है, कुछ नभचर हैं, आकाश में उड़ते हैं पक्षी, और कुछ धरती के ऊपर चलते हैं। अब इनमें से दो को छोड़ दो, जल वालों को छोड़ दो, आकाश वालों को छोड़ दो, बाकी बच गए थलचर। उसके बारे में लिखते हैं, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। जो धरती में है उनमें से सबसे कम मनुष्य है। जो धरती पे है, इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल्स हैं, चार पक्ष पांव वाले पशु हैं, उसमें भी सबसे कम मनुष्य। तार मध्य है, तार मध्य, और जो कम से कम इंसान है, मानव है, उसमें भी तार मध्य मलेच। उसमें जो वेद को न मानते हैं न जानते हैं, अनार्य है, मलेच है, और पुलिंद है, और बौद्ध है, जो भी नास्तिक है, और उसके बाद शबर जाति, नीच जाति के जो जंगलों में रहते हैं शिकारी, ये है, ये सब अनार्य हैं। ये आर्य नहीं है, क्योंकि ये वेद को नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं। और वेद निष्ठ मध्य, अच्छा इसको भी निकाल दिया। बाकी जो बचे, जो वेद को मानते हैं, इसका मतलब जो अपने आप को आर्य कहते हैं, अर्धे का वेद मुख्य माने, उनमें से आधे तो ऐसे हैं केवल मुख से वेद मानते हैं लेकिन जानते नहीं। अब देखिए बहुत से लोग, आप पूछे कौन है, हिंदू हैं, ऐसे बोलेंगे, लेकिन हिंदू क्या होता है कुछ पता नहीं। वो सिर्फ वेद ऐसे मुख से माने। वेद निष्ठ पाप करे, अपने आप को कहते हैं कि हम आर्य हैं, वेद को मानते हैं, लेकिन पाप करते हैं। धर्म नहीं गणे, उनको कोई पता नहीं धर्म क्या है। तो आधे और भी निकल गए, तो बाकी कितने बचे? बहुत कम बचे। अब जो कम बचे हैं उनकी बात कर रहे हैं। धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। अब जो धर्म को जानते हैं उनमें भी ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि हम तो भाई कर्म करेंगे, हम पुण्य कर्म करेंगे, बस हम अच्छा अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, हम तो भाई कमाया है, अस्पताल बना देंगे, गरीबों के लिए अनाथालय बना देंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चाहे अपने के लिए कमाए फल के लिए, या कमा के दूसरी सेवा के कार्यों में लगाए, सोशल वर्क में लगाए, लेकिन वो भी कर्मी ही कहलाएगा, क्योंकि कर्म का फल तो उसको भोग रहा है, नाम अपना कर रहा है बड़ा, कि मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने ये सेवा की, तो ये सब कर्मी है। और कोटि कर्मी निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ करोड़ जो कर्म में लगे हुए हैं, उसमें से कोई एक ज्ञानी होता है जो श्रेष्ठ होता है। कहता है नहीं, कर्म करोगे तो बंधन पड़ेगा, आत्मा को जानना चाहिए, और वो भी आत्मा को ब्रह्म में लीन करने की ही इच्छा रखता है। वो एक कर्मियों में श्रेष्ठ है कम से कम। और आगे महाप्रभु और सरल करके कहते हैं, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानी इकट्ठे हो जाए। अब देखिए कहां से कहां तक आए। सारे जीवों में से अचर को छोड़ दिया, फिर चर में से आकाश में उड़ने वालों को छोड़ दिया, 10 लाख पक्षी को जोनी छोड़ दी,
9 लाख पानी वाली छोड़ दी, बाकी जो धरती पे 30 लाख पशुओं को छोड़ दिया और इंसेक्ट 10 लाख को छोड़ दिया, 4 लाख मानव बताया। उस मानव में आधे तो बताए ये तो धर्म को मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, ये तो मलेच्छ हैं, यवन है, बौद्ध है, शबर है, ओछ गए। बाकी जो थोड़े से बचे अल्प, उनमें से भी ज्यादातर नाम में वेद को मानते हैं लेकिन पढ़ते पाप कर्म है, वो भी गए। बाकी जो आध को वेद को मानने वाले हैं वो भी कहते हैं हम कर्म ही करेंगे। ऐसे करोड़ कर्म मानने वालों में कोई एक मुश्किल से ज्ञानी होता है, तो ये भी निकल के एक आया। और ऐसे करोड़ ज्ञानी हैं, उनमें से कोई एक मुक्त होता है। अब महाप्रभु कह रहे हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ों की संख्या में जो मुक्त हो चुके हैं, उनमें से कोई मुश्किल से एक कृष्ण भक्त होता है। अब बताइए कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है। गीता में भगवान ने कहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धयताम सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। इसका मतलब कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। और इस बात की पुष्टि के लिए एक कृष्ण भक्त की विशेषता क्या है? महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति का मतलब कर्मी, मुक्ति का मतलब ज्ञानी, सिद्धि का मतलब योगी। इन तीनों को इच्छाएं हैं, इसलिए कभी ये शांत नहीं हो सकते। कर्मी को फल की इच्छा है, ज्ञानी को ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, और योगी को सिद्धियों की इच्छा है, इसलिए ये कभी शांत नहीं हो सकते। और कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त को कोई कामना नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, उसको कोई कामना नहीं है, इसलिए वो अशांत है। वो बिल्कुल शांत है। तो एक है शांत कृष्ण भक्त, बाकी तीन और साधन करने वाले अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये मुख्य श्लोक जो कई जगह प्रभुपाद कहते हैं, वो यहां रूप गोस्वामी की शिक्षा का श्लोक है। अब इस बात का प्रमाण देने के लिए भागवत से श्लोक दिया है मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। जितने मुक्त हो चुके हैं और जितने सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, नारायण प्रायण, जो नारायण भगवान, उनमें से जो नारायण का शरण लेने वाले भक्त है, सुदुर्लभा प्रशांतात्मा। ऐसा बहुत दुर्लभ है क्योंकि वो प्रकृष्ण रूपेण शांत है। और शांत कौन है? कृष्ण भक्त अतएव शांत। कोटिषु अपि महामुनि, ऐसे करोड़ जो सिद्ध हैं, जो मुक्त हैं, उसमें से नारायण प्रायण पूर्ण रूप से शांत मुश्किल से कोई एक होता है। तो कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है। अब ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का ये बहुत मुख्य श्लोक है। यहाँ से फिर जो कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त हो, जो बहुत दुर्लभ है, वो कैसे मिलती है और कैसे उसको वो अप्राप्त करने का साधन करना चाहिए, ये बात आ रही है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो जो एक दुर्लभ कृष्ण भक्त है ना, उसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है। और कैसे पता लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की है? उसको गुरु का आश्रय मिलता है, गुरु का शरण मिलता है। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है, और फिर गुरु कृपा करके जब शिक्षा देता है तो वो कृष्ण के प्रेम को जगा के कृष्ण को पाता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और अब इस श्लोक में एक जो शब्द आया है, इसको समझना पड़ेगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते का मतलब कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है।
और उन ब्रह्मांडों में कई लोग भ्रमण कर रहे हैं, कोई कहां से कहां जा रहा है। तो कोई एक मुश्किल से भाग्यवान होता है जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं, उसको गुरु मिलता है। तो गुरु देता क्या है? भक्ति लता बीज। अब आज आप ये जानिए कि भक्ति लता बीज है क्या? भक्ति लता बीज क्या है? गुरु जो भक्ति देते हैं, जिसको भक्ति लता बीज कहते हैं, वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने पहले लिखा है, एक उदाहरण दिया है इस श्लोक में, कि गुरु की कृपा का उदाहरण है नारद ऋषि, जिसको भगवान ने कृपा करके छोटी उम्र में ही भक्ति वेदांतों का संग दिया और उसको भक्ति का बीज मिला, उसने भगवान को पाया। तो गुरु की कृपा से नारद ने कैसे भगवान को पाया, ये उदाहरण दिया। और फिर प्रभुपाद ने ये श्लोक एक चैतन्य चैतन्य की सनातन गोस्वामी की शिक्षा से यह उद्धृत किया है कि कृष्ण प्रेम तो पहले से ही सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है, उसको जगाना ये गुरु की शिक्षा से होता है। तो ये श्लोक आप सब जानते होंगे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी ना कबू नाही। कृष्ण प्रेम पहले से तैयार सबके हृदय में पड़ा है, कोई साधन की जरूरत नहीं है। तो कैसे जागेगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण होता है तो वो कृष्ण प्रेम जाग जाता है। हमने कई बार इसका आपको उदाहरण एक बताया है, किसी को याद हो या नहीं हो। पानी धरती से जब पंप से निकालते हैं तो गर्मियों की मौसम में बीच में पंप में हवा आ जाती है, तो पंप चलाते हैं, पानी नहीं आता है, लेकिन धरती में पानी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम पड़ा है, लेकिन बीच में माया ने वैक्यूम बना दिया है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब ऐसे पानी ऊपर मोटर से नहीं आता है या नल से नहीं निकलता है, तो बाल्टी भर के 2-4 जग ऊपर से डालता है। तो ऊपर से 2-4 जग डालेगा तो हवा निकल जाएगी, और फिर पंप चलाओगे तो पानी आ जाएगा। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम के ऊपर जो माया ने थोड़ा सा वैक्यूम बना दिया है, ये कृष्ण कथा और कीर्तन की 2-4 बाल्टियों कथा की कान से जाएगी हृदय में, तो कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। कृष्ण प्रेम बाहर से नहीं लाना है, लेकिन उसको जगाना है। तो उसका उदाहरण ये देते हैं और फिर कहते हैं, जब आपको बीज दे दे गुरुदेव तो आपको क्या करना है? मालिहया करे से ही बीज आरोपण। अब बीज का मतलब है कोई कहीं बगीचे में बीज डालेंगे तो आप माली बन जाइए, तो इसका मतलब साधक भक्त को माली बनना पड़ेगा, और जो बीज दिया है उसको अपनी दिल में आरोपण करना पड़ेगा, हृदय में आरोपण करने। और फिर बीज तो डाल दिया, बीज को अब पानी कौन सा देंगे? भाई घर में बीज डालते हैं तो पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। तो कहते हैं श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। उस बीज को निरंतर श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करो, तो फिर वो बीज अंकुरित होगा। अब ये हम पढ़ रहे हैं, कौन सा श्लोक है? ये श्लोक है 152। इसके तात्पर्य में मध्य में देखिए, आप कभी गलती ना हो जाए। ये देखिए बीज क्या है, भक्ति लता बीज क्या है, इसको आज समझ लीजिए आप। भक्ति लता बीज किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, बीज का मतलब वो जिससे कोई चीज उत्पन्न हो। तो सब चीजों का कोई बीज होता है। तो अब ये मध्य जो परपट के बीच में आप देखिए, तीसरी लाइन में लिखा है, मेथड रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच वन इज परफेक्टली ट्रेंड इन डिवोशनल सर्विस कंस्टिट्यूट द भक्ति लता बीज। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बीज को कभी, हरे कृष्ण महामंत्र बीज नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, नाम तो भगवान है। बीज क्या है? गुरु ने जो हमको लिखा क्या है? मेथड रूल्स एंड रेगुलेशन।
अब मेथड रूल रेगुलेशन क्या दी हैं गुरु ने हमको? ये नवदा भक्ति है, ये सारे साधन दिए हैं, श्रवण कीर्तन सुमरण, ये सारे मेथड है। और सबसे मुख्य गुरु क्या देता है जो असल में बीज है? एक गुरु पूजा में हम गाते हैं, श्रद्धा बिंदु गुरुदेव दिया। क्या दिया? श्रद्धा बिंदु। ये भी भक्ति का बीज है। जो श्रद्धा है उसका एक बिंदु, एक ड्रॉप गुरु देता है, और जिससे ये भक्ति की, श्रद्धा भक्ति की जननी है, इसका मतलब भक्ति का बीज है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है, जो ये सारी जो विधि है भक्ति की, इसको कहते हैं साधन भक्ति के जो विधि है, वैदिक भक्ति की जो विधि है। अब 64 अंग है साधन भक्ति के, ये सारी विधि है, ये मेथड है जिसके द्वारा भक्ति की जाएगी तो फिर प्रेम प्राप्त होगा, भाव प्राप्त होगा। तो ये भक्ति का बीज है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ये बीज हमने गुरु से, ये असल में बीज के लिए फिर एक शब्द और प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये अन्य अभिलाषित, अगर ये बीज नहीं मिला गुरु से, कृष्ण की कृपा से, तो दुनिया में लोग भले धार्मिक हो, उनको अन्य अभिलाषिता बीज मिल जाएगा। कौन सा बीज? ज्ञान का बीज मिलेगा, कर्म का बीज मिलेगा। 2 बीजों का नाम लिखा है। फिर प्रभुपाद लिखता है हो सकता है उसको राजनीति का बीज मिल जाए, सोशल सर्विस का बीज मिल जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, वो बीज मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का बीज नहीं मिलेगा। तो प्राय आप धर्मी लोग देखो, वो उनके पास ये बीज होते हैं जिसके द्वारा वो चाहे राजनीति करें या समाज सेवा करें, ऐसे काम तो करेंगे, लेकिन भक्ति का बीज उनको नहीं मिलता है। अब आगे का श्लोक आ रहा है। अब हमारे को भक्ति का बीज दिया गुरुदेव ने, हमने उसको जल से, श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन किया, तो क्या होगा? उपजाए बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। तो भक्ति की लता अब ऊपर बढ़ने लगेगी। वैसे लता अपने आप किसी सहारे के बगैर ऊपर नहीं जाती है। कोई भी लता होती है तो पेड़ का सहारा लेती है, लकड़ी का, खंभे का सहारा लेती है, लेकिन ये लता भक्ति की है तो ये दिव्य लता है, ये ट्रांसेंडेंटल क्रीपर है। इसको किसी भौतिक चीज के आधार की जरूरत नहीं है। ये तो ब्रह्मांड को भेद कर, ब्रह्मांड को भेदने का मतलब है ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, इसके तो ये जो 5 तो तत्व है, इसके चारों ओर से कवरिंग से, और हर एक कवरिंग दूसरे से 10 गुना मोटी है। तो आकाश की, जल की, वायु की, ये सब कवरिंग है। इसके बाद विरजा नदी है, और प्रभुपाद ने यह विरजा नदी का अर्थ लिखा है परपट में। वी का मतलब नहीं, रज का मतलब भौतिक, जहां कोई भौतिक प्रभाव नहीं है उसको कहते हैं विरजा नदी। वो प्योरली स्पिरिचुअल कारण सागर जिसको कहते हैं, जिसमें कारुण दक्षाई विष्णु सोते हैं। ये जो मुख्य बात है कि उसको भी भेद कर ब्रह्मांड की सब लेयर, जो 7 लेयर है, उनको भेदती हुई फिर विरजा नदी जो है, उसके बाद जो ब्रह्म ज्योति है उसको भी भेदन करेगी। जहां ज्ञानी जाते हैं उसको भी लता, उसको भेदन करके कहां जाएगी? वैकुंठ से ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? तभे जाए तद ऊपरी लोक वृंदावन। वो वैकुंठ से ऊपर वृंदावन लोक में पहुंच जाएगी, गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगी लता। तो वहां किसका सहारा लेगी? कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, उनकी तुलना दी गई है कल्प वृक्ष से। तो लता किसी वृक्ष के ऊपर ही चढ़ती है ना, तो ये भक्ति की लता कृष्ण के चरण कल्प वृक्ष के ऊपर आरोहण करती है। आरोहण करने का मतलब चढ़ना। तो हम बैठे हैं भौतिक जगत में, भक्ति हमारे को भगवान जी ने दी है, यहाँ बीज दिया है, यहाँ साधन दिया है, यहाँ हम श्रवण कीर्तन करते हैं। श्रवण कीर्तन का मतलब है, श्रवण का मतलब भगवान की कथा का श्रवण और नाम का श्रवण। मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, इसी को सुनना, ये सबसे बड़ा श्रवण है। और फिर गीता भागवत का श्रवण है।
और कीर्तन का भी 2-4 दिन से यही बात आ रही है। भक्ति में, सर्व साधन में भक्ति साधन श्रेष्ठ है, और भक्ति के साधनों में भी कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में 9 भक्ति है, लेकिन सब में श्रेष्ठ है कीर्तन। कभी कभी श्रवण को श्रेष्ठ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज ने पहले 3 बातें बताई है। सब लोगों को एक कार्य करना चाहिए अगर अपना भला चाहते हैं। पहला बताया श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। फिर भी परीक्षित महाराज ने कहा इन 3 बहुत ज्यादा है कलयुग के लोगों के लिए, कोई एक बात आप बता सकते हैं? ये 5वां श्लोक, ये 5वां श्लोक है पहले अध्याय का। और 11वें श्लोक में कहते हैं सभी महात्माओं ने निर्णय किया है हरिर कीर्तन एव केवलम। अगर एक साधन सबसे श्रेष्ठ है वो है कीर्तन। तो अब हायरार्की कैसे बनेगी? सारे साधनों में भक्ति का साधन सर्वश्रेष्ठ, और भक्ति के जितने साधन हैं उसमें कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। और फिर कीर्तन भी श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं बहुत किस्म का है, बहुत प्रकार का कीर्तन है। नाम का कीर्तन है, गुण का कीर्तन है, लीला का कीर्तन है, धाम का कीर्तन है, रूप का कीर्तन है, ऐसे बहुत से। आदि में और भी लिखा है। 3 तो मुख्य नाम लिखे जिसके लिए भागवत से कुछ श्लोक उदाहरण दिए कि ये गुण के रूप का कीर्तन का श्लोक है, ये लीला कीर्तन है, और ये नाम कीर्तन है। अब इनके पीछे आदि लिखा है, इसका मतलब रूप और धाम का कीर्तन। तो कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति में, और कीर्तन में भी सबसे श्रेष्ठ है नाम कीर्तन। कीर्तन में भी सबसे श्रेष्ठ नाम कीर्तन। और ये नाम कीर्तन गौड़िया वैष्णव का मुख्य साधन है। कुछ हैं जो लीला कीर्तन करते हैं ज्यादा, कुछ ऐसे भी साधन है जो लीला कीर्तन करते हैं। हमारे आचार्य भी लीला का स्मरण करते थे, अष्टकालीन लीला बोलते हैं। गोविंद लीला अमृत कविराज गोस्वामी ने, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है, इन्होंने गोविंद लीला अमृत लिखा है, जिसमें 24 घंटे में भगवान राधा कृष्ण का कहाँ कहाँ कौन सी लीला होती है हर 3 घंटे में, और 12 महीने में कहाँ होती है, 6 महीने कहाँ, 2 महीने कहाँ, उसको उसका लीला चिंतन करते हैं महात्मा। और उस चिंतन में सारा दिन देखते हैं इस वक्त राधा कृष्ण कहाँ होंगे, क्या करते। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की अष्टकालीन लीला है। चैतन्य महाप्रभु हर सुबह से शाम से रात और दूसरे दिन तक क्या लीला कहाँ करते हैं, उसका सारा स्मरण करते हैं महात्मा लोग। लेकिन ये लीला स्मरण भी ठीक है, लेकिन नाम स्मरण करेंगे तब लीला की स्फूर्ति हृदय में होगी। जब हृदय शुद्ध होगा तब वो लीला भी हृदय में अपने आप स्फुरित होने लगेगी। न श्री रूप गोस्वामी, ये भगवान की लीलाएं इनके हृदय में अपने आप आती थी। इसलिए बहुत सी जब भागवत की बात करते हैं या भगवान की लीला की बात करते हैं, तो भगवान की लीला 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रकट लीला, व्यवहारिक लीला, जो मैनिफेस्ट पास्ट टाइम भगवान जब अवतार लेते हैं तब होती है, और उसका वर्णन भागवत में है। एक होती है नित्य लीला, जो आज भी हो रही है, उसका पता किसी को नहीं है। जैसे महात्मा का हृदय शुद्ध हो गया, उसके हृदय में वो लीला अपने आप स्फुरित होती रहती है। तो नित्य लीला जो है, उस नित्य लीला में से ये व्यवहारिक लीला जो अवतार की लीला है, कहां से निकल के आती है? नित्य लीला से। ये नित्य लीला का कुछ भाग है जो अवतार में भगवान करते हैं। और अवतार के समय जो व्यवहारिक लीला हम भागवत से पढ़ते हैं, इसका लाभ क्या है? इस लीला से हम नित्य लीला में प्रवेश होने के अधिकारी होते हैं। तो नित्य लीला तो बहुत रोज नई है, रोज राधा कृष्ण मिलते हैं, लेकिन रोज नया अंदाज है, रोज नया भाव है, नित्य न्यूतन है, नव यौवन है। और ये लीला कभी पुरानी नहीं होती है, और रोज नई लीला होती, ऐसे लगता है ये कभी हुई नहीं। और ऐसी लीलाएं ऐसे शुद्ध
महात्माओं के हृदय में जब स्फुरित होने लगती हैं तो उन लीलाओं का वर्णन कभी कभी हमको मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों के साथ जो लीलाएं हुई है राधा कृष्ण की, और श्रील रूप गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ को सनातन गोस्वामी ने देखा कि राधा रानी की जो वेणी है उसको सांप के साथ तुलना दे दी, तो अच्छा नहीं लगा। सनातन गोस्वामी का राधा हमारी आराध्य है, उसकी वेणी सांप जैसी कैसे हो सकती। संदेह से वो जा ही रहे थे, अभी राधा कुंड से थोड़े आगे निकले तो एक वहाँ स्थान अभी भी वो राधा कुंड के वहाँ है, जहाँ एक पेड़ में झूले में कुछ लड़कियां एक लड़की को झुला रही थी, और शिला सनातन गोस्वामी पाद ने देखा कि लड़की जैसे झूलती आ रही है तो यहाँ उनकी वेणी ऐसे लगी कि साक्षात सांप है। और सनातन गोस्वामी ने कहा, ए लाली लाली रुको, सांप सांप। और थोड़ी देर में देखते हैं तो वहाँ न लड़की है न झूला है। तो जो लिखा था रूप गोस्वामी ने कि राधा रानी की वेणी सांप जैसी है, वो लड़की की वेणी में सांप को दिखा दिया कि ऐसी है। तो ऐसी लीलाएं बहुत सी हैं जो भागवत में नहीं है, क्योंकि वो प्रकट लीला नहीं, वो व्यवहारिक लीला है, वो अवतार काल की लीला है। लेकिन भगवान की लीलाएं नित्य हैं जो निरंतर हो रही। तो उन लीलाओं में व्यवहारिक लीला का मतलब जो पास टाइम भागवत में या अन्य पुराणों में भगवान के अवतार के काल के हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, जब लीला करते हैं, वो व्यवहारिक लीला है। और जो नित्य लीला है वो 24 घंटे हर समय हो रही है। तो नित्य लीला से व्यवहारिक लीला निकल के आती है। प्रकट और व्यवहारिक एक ही बात है। प्रकट, व्यवहारिक या मैनिफेस्टोस एक को ही कहते हैं। हरे कृष्णा। ये हमारा ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा फ्लाई नहीं हुआ, इसको फ्लोट नहीं हुआ। टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य का टाइम भी कम था, सब्जेक्ट भी गंभीर था, और 2 साइमल्टेनियस प्रोग्राम चल रहे हैं ना, भागवत मास भी चल रहा है। तो मैं देखता हूँ वहाँ भी ऑनलाइन भी सुनने वाले 11 ही दिख रहे हैं मुझे। चलो, जो हरी इच्छा, महाप्रभु की लीला गाने से हमारा हृदय तो पवित्र होगा। तो ये भक्ति लता कहाँ जाएगी? ये जाएगी गोलोक वृंदावन में, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जो कल्प वृक्ष के समान है उसका ऊपर आरोहण करेगी। फिर क्या होगा? तहाँ विस्तारिता हया फले प्रेम फल। अब लता में फल कौन सा लगेगा? भक्ति की लता में प्रेम का। कौन से प्रेम का? कृष्ण के प्रेम का। फल कहाँ लगा है? ओ कृष्ण के चरणों के ऊपर जब आरोहण किया है वहां फल लगा है। यहाँ माली सींचे नित्य श्रवणादि जले। हम यहां बैठे हैं, अभी भी हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो फल वहां लगेगा और स्वाद हमको यहां मिलेगा। इसके लिए उदाहरण दिए हुए हैं कहीं कि कछुआ अपने अंडों को स्पर्श करके पालता है, मछली तो केवल देखने से अपने बच्चों को पालती है। तो ऐसे भगवान भले फल गोलोक में है लेकिन यहां भक्तों को उसका सुख देता है। इसके लिए ये 2 उदाहरण दिए हैं, कछुए के और मछली के, अपने अंडों को कैसे पालते हैं। अब लिखा है, अब यहां तक तो लिखा भक्ति लता का मिलती कैसे है और उसका आरोपण कैसे करना चाहिए, सिंचन कैसे करना चाहिए, कहां तक पहुंचेगी, क्या फल देगी, क्या मिलेगा। अब सावधान कर रहे हैं कि आपको भक्ति का बीज मिला है तो उसमें सावधानी किस बात से करनी चाहिए। तब लिखते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। अगर वैष्णव अपराध हो गया तो समझ लो कि कोई पागल हाथी आपके उस बगीचे में आ गया जहां भक्ति की लता है, और तो क्या करेगा?
उपाड़ी बा छिंडे तार सूखी जाए पता। वो हाथी उस लता को जड़ से उखाड़ देगा और उसके पत्ते वत्ते सूख जाएंगे। इसका मतलब हम जब भक्ति कर रहे हैं, अगर वैष्णव अपराध हो गया तो ये जो भक्ति की लता बढ़ने जा रही है ये अब बढ़ेगी नहीं और ये सूख जाएगी। और इसकी जड़ वो वैष्णव अपराध को मतवाले हाथी से तुलना दी गई है। तो करना क्या चाहिए? ताते माली यतन करे। हम जो भक्ति का साधन करते हैं हमको सावधान होना चाहिए। वैष्णव अपराध से कैसे बचना चाहिए? करे आवरण, अपनी लता के लिए चारों ओर से बाड़ लगा दे कि हाथी अंदर आ ही न सके। बोला बाड़ किस चीज की लगाएं? अपराध हाथी रे छे नहाए उदगम। ऐसी बाड़ लगाओ कि वैष्णव अपराध वाला मस्त हाथी, मत वाला हाथी अंदर आ ही न सके। तो कैसी बाड़ लगाएं? वो बाड़ क्या है ये आगे का श्लोक कह रहा है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बाढ़ के लिए लिखा है, असत संग त्या एष अई वैष्णव आचार। असत संग को छोड़ दे तभी वैष्णव बन पाएगा, अपराध से बच जाएगा। और प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है, अत्याहार प्रयास प्रजपो नैमा करा। ये सब 6 चीजें नहीं करे क्योंकि षडभीर भक्ति विनश्यति, ये भक्ति को नाश करने वाली 6 चीजें। कौन सी 6 चीजें भक्ति को नाश करने वाली? अत्याहार प्रयास प्रजलपो नैमाग्रह जन संगस लौल्यम षडविधिर भक्ति विनश्यति। अब कह रहे हैं क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बाड़ कौन सी है जिससे हमारी भक्ति का लता सुरक्षित रहे? वैष्णव संग। भक्तों के, अच्छे भक्तों के संग में रहना अच्छी बाड़ का काम है जो हमारी भक्ति की लता को सुरक्षित करने में बहुत सहायता करता है। अब अपराध को, वैष्णव अपराध मुख्य से, और वे वैष्णव में भी सबसे बड़ा भारी अपराध प्रभुपाद ने आगे लिखा है गुरु अवज्ञा। क्यों? गुरु भी तो वैष्णव है, उसकी अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना, ये और भारी अपराध है। अब दूसरी एक बात कह रहे हैं। अब कहें किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा। अब जब कोई बीज बोते हैं कहें तो और घास चारों ओर और भी घास कुछ उग जाता है। तो अगर किंतु यदि लतारे संगे, आपकी भक्ति की लता के साथ साथ में उठे उपशाखा, इसका मतलब जो जरूरी नहीं है दूसरे घास उगने शुरू हो जाए। वो कौन सी उपलता हो सकती है? उपशाखा कौन सी है? भुक्ति मुक्ति वांछा, मन में भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। कर रहा हूं मैं हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, मुझे उपहार देंगे। ऐसे भक्ति के बदले में कुछ फल की कामना हो कि मैं भोग करूं। तो इसे भुक्ति की अगर उपशाखा है या मुक्ति की। अब भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे कि साधन भक्ति के 2 बहुत बड़े हानिकार पिशाचनी हैं, मुक्ति, भुक्ति मुक्ति, पिशाची। ये दोनों भक्ति के दुश्मन हैं। तो ये उपशाखा अगर है, यत असंख्य यार लेखा, बात तो 2 है लेकिन इसकी बहुत असंख्य तारा लेखा, ये बहुत प्रकार का हो सकता है। ये जब उग जाए तो क्या करना चाहिए? तब श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं और क्या हो सकता है, और कौन सी शाखाएं हो सकती हैं? तो कहता है निषिद्ध आचार। वैष्णव आचार को छोड़ के निषिद्ध आचार करे, इसका मतलब आदमी दुराचारी हो जाए। कूटनीति मतलब राजनीति करे, दूसरे को धोखा देने के लिए छल कपट करे। जीव हिंसा, पशु हत्या करे। लोभ, बड़ा लोभ करे, लालची बने।
पूजा, अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहे, पूजा प्रतिष्ठा आदि। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी पूजा हो, हमारा नाम हो, लोग हमारे नारे लगाएं। ये भक्ति करते करते मन में अगर ये बातें आ गई तो समझ लो कि भक्ति की लता के साथ दूसरे और शाखाएं उठ रही हैं, और उसके कारण जो हम जल दे रहे हैं उससे भक्ति की लता नहीं बढ़ेगी, उससे ये शाखाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये साथ में आती हैं, इसको पहले पहचानना चाहिए कि असली घास कौन सा है और बेकार घास कौन सा है। प्रभुपाद जी ने इसको उदाहरण में दिया है। हरे कृष्णा, एक कविता का फोन नीचे से आ रहा था जयसवाणी का। हरे कृष्णा मेरे फोन में आ रहा है जो लगा हुआ है यहाँ। आपके पास फोन नंबर है उसका? उसको पूछ लो कि क्या कह रही है। वो आई थी, वो सोच रही थी वो ले जाएगी, हमारी वाइफ को कहीं ले जाना है, उनको ऐसे चक्कर लगाना तो है। तो बोला हरे कृष्ण मेरा क्लास चल रहा है, वो चाहे आ गई है तो उनको भेज देनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी? वो वहीं फोन आ रहा है, लगता है वही उसी का फोन होगा, कोई है नहीं। हरे कृष्णा, आप लोग भी सुन रहे हैं? जी प्रभु जी। अच्छा, कोई किसी का कुछ समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे ना कि वैष्णव अपराध है, साथ में आप और बता रहे थे कि वैष्णव के संग में रहना है, असत संग छोड़ना है, और तो आप उसमें 6 पॉइंट्स बता रहे थे। नहीं, वो 6 तो उपदेशामृत का श्लोक प्रभुपाद ने उसके तात्पर्य में लिखा है, परपट में लिखा है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजलपो नैमाग्रह, और फिर जनसंगस्य लौल्यम षड्विधि भक्तिर विनश्यति। तो ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए ताकि हमारी भक्ति की लता आगे बढ़ सके। हो गया? प्रभु जी, अगर वैष्णव अपराध मतलब हमसे अनजाने में हो जाए, हमें पता नहीं हो क्या, बट लगे कि भक्ति में कोई बाधा आ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? असल में भक्ति भजन क्रिया तक तो हम सब लोग पहुंच गए हैं, दीक्षा तो गुरु से ले लिया, श्रद्धा हुई, साधु संग हुआ, भजन क्रिया चालू। अब अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है। अनर्थ क्या है? यह अपराधी अनर्थ है, और ये इतना टाइम लगाते हैं कि हमको जो नाम में रस आना चाहिए वो आता नहीं है, और जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं। तो ये जो नाम अपराध है ये सबसे भारी अपराध है, और नाम अपराध में जो वैष्णव अपराध है वो सबसे भारी अपराध है। दूसरे भगवान के भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा करना, ये वैष्णव अपराध है। अगर जाने में अनजाने में वैष्णव अपराध हो जाए, पता लगे कि मेरे द्वारा किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, तो पहला काम यह है कि अगर आप में हिम्मत है, करेज है, गट्स हैं, तो जाके सीधा उस वैष्णव को कहना चाहिए कि मैंने जो कुछ आपके साथ व्यवहार किया मैं समझता हूं मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ये पहला स्टेप है। अगर कहीं अपराध हुआ है और आप समझते हो कि आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है और इसका कारण ये है कि आपसे ये अपराध हुआ है, तो उसी के साथ उसके पास जाके क्षमा याचना मांगो। हो सकता है उसको याद भी नहीं हो सकता है वैष्णव अपराध माने ही नहीं लेकिन भगवान मान लेता है, ये परेशानी है। ये श्रील रूप गोस्वामी के अपने लीला की घटना अगर आपको याद हो कि रूप गोस्वामी भगवान की लीला का ध्यान कर रहे थे, सुमरन में थे। एक महात्मा वहां से जो विकलांग था, जो डिसेबल था, चला गया,
और जब वो उनके आगे गुजर रहा था तब रूप गोस्वामी को हंसी आ गई और उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने उनको देखा तक नहीं, लेकिन हंसी आ गई। उस विकलांग ने उसको अपराध मान लिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हंसा है, वो चले गए। रूप गोस्वामी को हृदय में जो लीला की स्फूर्ति होती आनी बंद हो गई, उनको सुख नहीं मिल रहा है। वो चले गए अपने बड़े भाई गुरु के समान सनातन गोस्वामी को कहने लगे, क्या करूं भैया, मेरा जो भगवान का भजन है जिसमें मुझे रस आ रहा था वो आ नहीं रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, कहीं आपसे अपराध तो नहीं हो गया किसी वैष्णव का? बोला, मैंने किया तो नहीं है जान के। बोला, फिर हो सकता है आपने नहीं किया, दूसरे ने मान लिया हो, तो फिर क्या करोगे? बोला, फिर क्या करूं? बोला, सब वैष्णवों को भोजन के लिए भंडारा दो, प्रसाद के लिए बुला लो। अगर कोई नहीं आया इसका मतलब नाराज है, इसका मतलब उसने अपराध मान लिया है। तो सबको भोजन के लिए बुलाया, सब आए, ये नहीं आया। तो पता लगा एक ही नहीं आया, इसके समाज में वैष्णव तो रह रहे हैं। तो फिर कहा उसको, जाके कहा कि आप क्यों नहीं आए? बोले, क्या करूं, आपका कौन भोजन करेगा? आप हमारे इस लंगड़ापन को देखकर हंस रहे थे। बोला, मैंने कब हंसा? मैंने तो आपको देखा नहीं महात्मा, मुझे याद तक नहीं है। बोला, उस दिन उस समय मैं यहां से गुजर रहा था, आप वहां बैठे थे और आप हंस रहे थे हमको देखकर। तो रूप गोस्वामी सोचने लगे, मैं तो देखा नहीं था, कब बैठा था, कहां बैठा। तो उनको ध्यान आया कि उस समय मैं कोई भगवान की लीला का चिंतन कर रहा था, उस लीला को देख के मुझे हंसी आई थी, मैंने तो इसको देखा नहीं था। लेकिन महात्मा दुखी हो गया। तो उनको कहा कि देखो, ये भगवान की लीला, मेरा और भगवान का संबंध है, किसी को बोलना ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर दुखी हैं तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको नहीं देखा था। उस समय मैं हृदय में लीला ये देख रहा था, एक ऊपर बहुत सुंदर फूल था और राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि मुझे ये फूल आप उतार दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उस डाली को बहुत नीचे हाथ से खींचा और राधा रानी को कहा कि अब आप एक हाथ से इस डाली को पकड़ो, मैं भी पकड़ के खड़ा हूं, और दूसरे हाथ से फूल को इससे चुन लो। तो राधा रानी ने जैसे डाली को एक हाथ से पकड़ा और फूल में उंगली डाली, कृष्ण ने अपना हाथ छोड़ दी, तो डाली एकदम ऊपर चली गई और राधा रानी उसमें लटक गई। अब ये लीला देखी रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। और रूप मंजरी है, क्योंकि मंजरी जो लीला देखती हैं वो असल में जो मंजरी कभी सीधी कृष्ण से मिलना नहीं चाहती। मंजरियां कभी भी कृष्ण को डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती, लेकिन वो जो मिलती हैं डायरेक्ट सखियां, उनसे ज्यादा आनंद लेती हैं सब कुछ देख के जारियों से। वो तो देख रही है। तो ऐसे अपराध कुछ लोग मान लेते हैं जबकि हमने नहीं किया होता है। यह भी एक और बड़ी मुसीबत है कि हम जानते भी नहीं है, लोग अपराध मान लेते हैं। हमारे कुछ व्यवहार से लोग अपराध मान लेते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और मानो कि पता आपको नहीं पड़ता है तो फिर भगवान को प्रार्थना करो, वो तो हमारे हृदय में परमात्मा में रूप में बैठे हैं ना। कहो कि मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है किसी का अनजाने में मेरा अपराध हो गया हो। आप तो भगवान जानते हैं किसने अपराध मान लिया है। आप उसके हृदय में भी तो परमात्मा के रूप में रहते हैं ना। आप कृपा करके उसको कहो कि मैंने उनका अपराध नहीं करना चाहा, आप वो मुझे क्षमा कर दे। तो आप देखेंगे कि 2, 4, 10 दिन में उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। आप जानो भी नहीं तो भी बदल जाएगा, क्योंकि आप सिंसियरली भगवान को अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान एकदम सामने वाली कि हमने ये प्राय अपने भक्ति के जीवन में मैनेजमेंट में बहुत से अपराध होते हैं, किसी को सख्ती से कहना पड़ता है, हमने देखे हैं मंदिरों के अंदर। और छोटे नहीं बड़े से ऐसे, हम मैनेजर हैं, कहीं हमको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, 3-4 सन्यासी आ गए हैं। अब एक कह रहा है मेरे को पहले बोलने को दो, एक दूसरा बोलता है नहीं पहले मेरे को दो, अब मैं क्या करूं? भाई दोनों को तो मैं पहले नहीं कर सकता, एक को पहले करना पड़ेगा, तो दूसरा नाराज हो जाएगा। और हमने ये देखा हुआ है। और कभी प्रसाद में इतनी भीड़ होती है, कुछ वीआईपी लोग होते हैं, कोई बहुत बड़े डोनर होते हैं, वो चाहते हैं हमारा पहला हक है और वो आना चाहते हैं, और भीड़ के अंदर किसी को रोकना पड़ता है, वो अपराध मान जाते हैं। ऐसे हमारे से कई अपराध हो चुके, हमने अपने जीवन में ये देखे हैं, जाने अनजाने में। हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे है कि अब 4 सन्यासी किसको पहले बुलाएं, वो चारों कहते हैं हमको पहले बुला, आप क्या करेंगे?
बड़े प्रोग्रामों में ऑर्गेनाइजर को ये समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। तो हमने देखा कि कुछ लोग हमारे व्यवहार से नाराज हैं, पता लग जाता है, वो तो दूसरे दिन ही पता लग जाता है कि वो नाराज हो गया। अब उसको क्षमा याचना मांगेंगे तो भी तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमने इनको नाराज करने के लिए नहीं, हमें तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, इस प्रोग्राम को सुचारू चलाने के लिए ऐसे किया था। अगर इसको नाराज हो गया है तो भगवान आपके हृदय में हो, कहो, उसको समझा दो कि हम उसका बुरा नहीं चाहते, हम क्षमा मांगते, उनसे माफी मांग रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये घर परिवार में सबसे अच्छा साधन है। अगर किसी के साथ नहीं बनती है, कोई नाराज हो गया, तो भगवान को प्रार्थना कर लो, भगवान उनके मन में तो बैठा है ना, उसको अपने आप चेंज करा देगा। अगर आप सिंसियर है तो वो जरूर चेंज हो जाएगा या हो जाएगा। और तीसरा है, तो वैष्णव अपराध में हमने आपको कहा अगर हो जाए तो पहले व्यक्ति जिसको जानते हैं उसी से क्षमा मांग लो। अगर जाने की हिम्मत नहीं है तो भगवान को प्रार्थना कर लो। और तीसरा है, पन्ने के ऊपर लिख लो उसका नाम लेके, भाई मैंने आपसे ये व्यवहार किया, मैं समझता हूं आपको इससे दुख हुआ होगा, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, मुझे हिम्मत नहीं है मैं आपके सामने आ सकूं, लेकिन भगवान को साक्षी जान के मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। लिख के पन्ने को फाड़ दो, कम से कम आपके हृदय से बोझ उतर जाएगा कि आपने ये कार्य कर लिया। और फिर भी अगर आपको थोड़ा संदेह रहे तो थोड़ा नाम का जप करके नाम का सहारा ले लो, ये फिर सब अपराधों से मुक्त करने में हमारी सहायता करेगा। और अपराध होगा तो नाम अपना फल दिखाएगा ही नहीं, अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो ये अंतिम है, नाम का सहारा तो लेना ही है। तो बात अब कर रहे थे कि और कौन सी उपशाखाएं हैं। एक तो भुक्ति की है, एक मुक्ति की है। और आदि कौन सी है? निषिद्ध आचार का मतलब व्यवहार में दोषपूर्वक व्यवहार। और दूसरा है कूटी नाटी, मतलब लोगों के साथ डिप्लोमेसी करना, राजनीति करना, और ये करनी पड़ती है। और तीसरा है जीव हिंसा, इसका मतलब पशु हत्या करना या दूसरे को आगे बढ़ने से रोकना। लोभ में यहां लिखा है कि बहुत से लोग भक्ति करते हैं तो कीर्तन करने के लिए कोई बुलाता है तो भी समझते हैं कि ये हमारा धंधा है, मुझे बुलाओगे तो इतना पैसा मैं लूंगा। और हम देखते हैं बहुत सारा, ऐसा नहीं कि नहीं, हम देखते हैं हमारे पास ऐसी पार्टियां बनी हुई हैं वृंदावन में, वो कीर्तन के लिए जनाने के लिए भाई विदेशी भक्त चाहिए तो एक दिन के कीर्तन का 1000 रुपया वो लेगा। अगर भारतीय भक्त चाहिए 500 रुपया लेगा। तो लोग कुछ विदेशी मंगाते हैं। तो असल में क्या है, ये लोभ हो गया है। कर रहे हैं कीर्तन, अच्छा कीर्तन करने आता है, लेकिन उनका जीवन के निर्वाह का उन्होंने साधन बना लिया। लोभ हो गया। कथा करने अच्छी आ गया तो लोग कथा के लिए बुलाते हैं तो उसको पहले ही अपना कह देते हैं हमारी कथा का इतना खर्चा लगेगा, इतने लोग हमारे साथ होंगे, ये होगा, वो अपना एक पूरा एस्टीमेट दे देते हैं। कुछ हो गया। और हमें कभी कोई कथा के लिए पूछता है कि क्या करना पड़ेगा आपकी कथा, हमने बोला हम अपने आप आएंगे, प्रचार करेंगे, आप आदमी इकट्ठे करना, आपका इतना ही काम है, आपसे कुछ व्यवस्था नहीं, आप सिर्फ साउंड रख के आदमी को बुला लेना। बोला आप क्या लेते हैं? मैंने बोला हम तो प्रचार कथा करने आते हैं, लेते नहीं, हम देने आते हैं, लेने नहीं आते हैं, हम भगवान की कथा देने आते हैं। बोला फिर भी, हमने बोला फिर भी तुम्हारे को नहीं दे, कुछ भी नहीं देना है, आप व्यवस्था ठीक करना। और नहीं तो कथा पूरी हो तो एक पैसा भी रख दो तो तुम्हारा वो पैसा भी हमारे लिए लाख रुपया है, मेरे कोई पैसा के लिए नहीं कथा करनी है। तो ये लोभ की यहां परिभाषा ये है कि लोग साधन भक्ति में जब भक्ति बढ़ने लगी है तो लोग मान सम्मान देने लगते हैं। तो वो मान सम्मान ही भक्ति का फल मान ले और उसी में अटक गए तो वो लता ऊपर नहीं जा पाएगी। और पूजा, वो कहते हैं हमारे लिए लाने के लिए गाड़ी बड़ी आनी चाहिए, ऐसे हम बहुत से महात्मा जानते हैं। हमारा अरेंजमेंट 5 स्टार होटल में होना चाहिए। मैं जानता हूं ऐसा बहुत से कीर्तन वाले कहते हैं कि हमारा अरेंजमेंट अगर आपका वहां होगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और हम जानते हैं उनको, वो पूजा चाहिए हमारे। और कहीं तो कहे भाई हमारे इंतजार, भाई दोनों तरफ से लाइन में लोग खड़े हों जब हम आए, तो ऐसे पूजा का व्यवस्था अपनी बहुत से लोग कराते हैं। ये हमारे इस्कान में नहीं है तो बाहर हमने बहुत से देखे हैं। और प्रतिष्ठा आदि भी लगा दिया है कि नाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं भक्ति, कि हमारा नाम हो,
हमारा बैनर में फोटो क्यों नहीं छपा रहे। हमने ये भी दुख बहुत भोगे। हमने कहा था रथ यात्रा का कहीं बैनर छपाया, उसमें एक का फोटो लगा, दूसरे का नहीं लगा, तो बहुत बड़ी आफत आ गई, इसका क्यों लगाया, हमारा क्यों नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी समस्या है, जाने अनजाने में हो जाती है। ये सारी भक्ति की लता नहीं है, ये दूसरी लताएं और निकल के आती। और ये सारी भक्तों के बीच में ये यत उपशाखा गण, ये सारी उपशाखाएं हैं। दो क्वेश्चन है। एक तो अब आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग अपराध ले लेते हैं, आपका इवन इंटेंशन नहीं होता है, तो इवन वैष्णव की एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो अपराध ले भी ना, मतलब अगर बाय मिस्टेक किसी से कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन उसको ऑफेंस लेना भी नहीं चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। वैष्णव को अपराध कभी नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी बात है। वैष्णव को अपराध क्षमा कर देना चाहिए। गलती करना तो लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्षमा करना चाहिए। अब दूसरा, आपने जो दूसरी साइड अगर पूछी है, तो हमारा इसमें फार्मूला है, इसको हम कहते हैं, अगर कोई आपका अपराध करे या अपमान करे, पहले तो उसको क्षमा कर दो। क्षमा करने के बाद भी आप अगर उसको याद रखोगे तो सुख नहीं मिलेगा। दूसरा है फॉरगेट, पहले फॉरगिव, फिर फॉरगेट, फिर भूल जाओ, हुआ था, खत्म हो गया आपका। इसमें बच्चे बड़े अच्छे हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं आधे घंटे में एक दूसरे, आधे घंटे के बाद फिर वैसे ही होते हैं। तो बच्चों में ये सबसे अच्छा गुण है, वो उसको अपराध को दिल में नहीं रखते हैं। हरे कृष्ण, आइए नीचे ना फिर उसको उसके घर के ऊपर ही लाना है, उसको बोल देंगे तो। इसके घर के ऊपर ही है ना आज प्रोग्राम, ये 4th पे था, वो 5th पे है। ठीक, हरे कृष्णा। तो दूसरा है फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगेट। जो फॉरगिव करता है वो महान है, जो फॉरगेट करता है उससे भी महान है। उसके बाद तीसरा है प्रे फॉर हिम। जिसने अपराध किया है उसके लिए प्रार्थना करो भगवान को कि बेचारा जानता नहीं है, ये गलती करके दुखी हो जाएगा, भगवान इसको सुमति दो कि दूसरे किसी का अपराध न करे। ये जो प्रार्थना दूसरे के लिए करता है वो अति महान है। अपराधी के ऊपर भी ये हरिदास ठाकुर है, जो उनको कोड़े मार रहे हैं उनको माफ कर रहा है, उसको भूल गया है और महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको मत मारो। ये बेचारे नहीं जानते हैं, तो राजा के कहने के ऊपर कर रहे हैं, इनका क्या दोष है। ये सीता माता ने कहा था हनुमान को, हनुमान ने कहा था ये राक्षसियां आपको बहुत तकलीफ दे रही थी, आप अब कहें तो रावण मर गया है, मैं इन सबको नोच के मार दूं। सीता ने कहा नहीं बेटा, ये बेचारी रावण की नौकरानी थी, जैसे रावण ने कहा इन्होंने किया, इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर देना चाहिए, इनको भूल दो, इनको छोड़ दो, इनके ऊपर अपराध करोगे तो रामचंद्र के दास का कोई अच्छा नाम थोड़ी होगा। तो ये हमको वैष्णव के नाते अपराध पहले तो मानना नहीं चाहिए, कोई करे तो क्षमा कर देनी चाहिए, दिल में कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सुखी नहीं रह सकते। ये सबसे अच्छा श्लोक श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की माता सुनीति का है। जो माता कहती है ध्रुव तुम भगवान को पाने के लिए अब जा रहे हो वन में, एक बात मेरी सुनो, अगर तू अपनी सुन रुचि माता जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसके लिए तुम्हारी दिल में द्वेष लेके जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसकी दिल के लिए दिल में तुम्हारे जो है उस सबको निकाल के फिर जाओ तो भगवान तेरी दिल में आके आएगा, तुम्हें मिलेगा। अगर दूसरे व्यक्ति को दिल में बिठाया है जो तुम्हारा दुश्मन है तो भगवान कहाँ आके बैठेगा। और जिसको तुम देखना नहीं चाहते हो, जो तुम्हारा दुश्मन है, उसको दिल में बिछा के क्यों रखते हो, उसको जगह फ्री का स्पेस देते क्यों हो अपनी दिल में। भाई जहां भगवान को बैठना चाहिए वहां उसको क्यों स्पेस दे रहे हो, निकाल दो। तो ये है पहले
फॉरगिव करना, फिर फॉरगेट करना और फिर उसके लिए प्रे करना, FFP, ये वैष्णव के लिए अच्छे से अच्छा फार्मूला है। अब महाप्रभु कह रहे हैं, शीक जल पाया उपशाखा बाड़ी जाए। उसकी डिमांड है। और तुम अगर उत्तपम खाना चाहो तो फुल्का दाल खाना है तो दाल चोखा तैयार है। दाल दोबारा नहीं लेने का मैंने। हरे कृष्णा, म्यूट करो। इस जूम ने बहुत से घरों की बातों को पब्लिक कर दिया। पता नहीं होता मुझे है। अभी अगर ऐसा हुआ जैसे बीच में साउंड आई, हम सबने दाल रोटी सुना और मुझे हंसी आई, तो इज दिस ऑल्सो वैष्णव अपराध? आपने नहीं किया, किसी ने ले लिया हो तो ले लिया हो, अब क्या कर सकते हैं, वो भी सकता है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अरे अभी तो 30 हो गए, कहां से आ गए? खत्म, प्रसाद भी नहीं है, कैसे टाइम से आ गए? इनको तो नहीं मिलेगा जूम वालों को। हमें मिल रहा है प्रभु जी आपको सुन के। क्या बेटा? आपको सुन के प्रसाद मिल रहा है। अच्छा अच्छा जी। ऑलरेडी दे दिया प्रभु जी, ऑलरेडी प्रथम दे दिया आपने, तो बस बाप जी दे दिया। प्रभु जी हरे कृष्णा, अभी कई नए ग्रुप को हम लोग ने लिंक भेजा है, उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, चलो कोई भाग्यशाली आ हाँ, गए। मैं श्याम सुंदर दासी बोल रही हूँ। उनको हमारा आज का क्लास का लिंक आपके लिए भेज दिया हम लोग, इसलिए सब पढ़ रहे हैं। ओके ओके, अभी आधा घंटा और सुन सकते हैं। आपने क्या बोला बेटा? जी क्या? जी जी। ऐसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भक्ति करना बहुत आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगेगा भक्ति में एक बहुत बड़ा टेंशन है, कुछ भी आगे बढ़ो, कुछ अपराध हो गया फिर पीछे हो जाएंगे। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन, हम ये तो समझते हैं कि हमें, जैसे आपने बोला फॉरगिव, फॉरगेट एंड प्रे, कई बार रियल लाइफ में रिलेशंस में हमें जब कोई दिल दुखाता है तो हम फॉरगेट, हमें मालूम है करना है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रे नहीं कर बहुत, अब मेरे ख्याल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भक्तों की बातें हैं। बाहर से कोई दुश्मन है जो आपकी भक्ति के लिए आपको बाहर रोकता है, तो उसको न फॉरगेट करना है, न फॉरगिव करना है, उसको अच्छी तरह से चांटा मारना है। ये भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वो एक थप्पड़ मारने वाले को दूसरा गला देना, ये इस भक्ति का सिद्धांत नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा था, हमें क्षत्रियों की तरह अपने मंदिरों के, अपने भक्तों की रक्षा करनी। ऐसा नहीं है कि भाई वो, ये तो भक्तों के अपराध की बात कर रहे हैं, उसमें हमें कैसे व्यवहार करना है। बाहर का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, कोई अन्याय करता है, तो उसको नहीं सहना चाहिए। वो सहना भी पाप है, उसका प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए एक बात लिखी है यहाँ, अगर आप दूसरे किसी के वैष्णव अपराध को सुन रहे हो तो आपको पाप लग जाएगा। तो और स्थिति में 3 बातें करो, या तो उस स्थान से चले जाओ, या कानून में उंगली डाल दो, या उसको हरा सकते हो तो हराओ। वो गलती कर रहा है तो उसको हराओ। अगर तर्क नहीं कर सकते हो तो कान में उंगली डालो, मत सुनो, नहीं तो वहां से चले जाओ, नहीं तो अपने आप को मार दो। उसको मारना नहीं, अपने आप को मार दो। मैंने सुना क्यों ये अपराध। ये एक 64 भक्ति के अंगों में एक अंग ये है कि किसी की निंदा नहीं सुननी है, वैष्णव निंदा नहीं सुननी है। तो आपके लिए 3 ही ऑप्शन है, या उसको हराओ, या कान वहां से चले जाओ, नहीं तो अपने आप को मार दो। बोला सबसे अच्छा है वहां से चले जाओ। तो दूसरे की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। ये भक्तों की बात कर रहे हैं कि बाहर के लोगों के साथ बाहर जैसे वो व्यवहार करते हैं वैसे हमको व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हमको, वो एक सांप था जो किसी को, नारद ने कहता था किसी को डांटना नहीं, वो बेचारा चुप करके, बेटा लोग पत्थर मार रहे थे। दोबारा नारद ने देखा ऐसा घायल देखा तो बोला ये क्यों हाल हो? बोला महाराज आपने कहा मारते नहीं। अरे मैंने डसने का मना किया, फूफू तो किया करो कम से कम, तो लोग भाग जाएं। तो ऐसे नहीं है कि हम फूफू करना ही छोड़ देंगे। निमर बनने का मतलब ये नहीं है। प्रभु जी, इस कनेक्शन में मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे आपने कहा ना कि उनका प्रतिकार करना चाहिए अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई रिश्तेदार ऐसे कुछ मतलब गलत करता है या कुछ अन्याय करता है, तो यदि जब हम प्रतिकार करते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं कि देखो कृष्णा में होकर भी इनका वो ईगो नहीं गया। तो फिर कभी कभी ऐसे भी सुनते हैं। क्या बोलता है? सपोज अभी कोई हमसे गलत व्यवहार करता है तो हम उसको, ये तो बहुत होता है, हम उसको कुछ कह देते हैं या कुछ सबक सिखाते हैं या कुछ जो भी है सही करते हैं उसका। तुम तो सत्संग किया, तुम क्यों बोल रहे
है, तो मेरे को कुछ नहीं बोलना है। कृष्णा होने के बावजूद भी इतना इन लोगों को देखो, तो ये बड़ी एक प्रभुपाद का सन्यासी था, एक सन्यासी था, किसी के साथ प्रचार करने गया, सामने वाला सेठ ऐसे कुछ बहस बहुत ज्यादा तर्क वितर्क हुआ, सन्यासी को क्रोध आया, उसने मुक्का मारा, टेबल का शीशा टूट गया। सेठ ने कहा इतने बड़े संत हो के टेबल का शीशा तोड़ दिया। बोलकर शुक्र करो कि मैंने ये मुक्का टेबल पे मारा, शीशा टूटा, भक्त बना हूं इसलिए यहाँ हाथ मारा, असली होता तो तेरे सर के ऊपर मारा होता मैंने। तो कहो कि ये इतना हमसे कर रहे हैं, ये भक्त हैं इसलिए, नहीं तो दूसरे कोई होते तो केस कोर्ट में करते और तुम्हारे को अंदर कर दी। बहुत हमारे में चेंज आई है, थोड़े में आपको छोड़ रहे हैं। असल में जो हमारा असली, जैसे असली लोग जैसे करते हैं वैसे हम व्यवहार करते तो तुम्हारा ऐसा नहीं करते, ये तो बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई हम गाय बन गए हैं जिसको जैसे चाहे ऐसे मारे, नहीं। भक्त बनने का मतलब ये है कि अपना स्वाभिमान तो है, भगवान की भक्तों की निंदा नहीं सह सकते हैं। अपने लिए कोई बोले तो कोई बात नहीं, उसको सह सकते। तो ये तो प्रश्न उठाया चैतन्य महाप्रभुपाद ने, ये प्रश्न उठाया कि चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं तृणादपि सुनीचे न, ये शिक्षा देते हैं, और फिर वो जगाई माधाई के लिए उनके लिए सुदर्शन चक्र क्यों निकाला? जब स्वयं कहते हैं सहना चाहिए तो फिर क्यों सुदर्शन चक्र निकाला? प्रभुपाद उसी का उत्तर देते हैं, अपने अपमान को सह लेना चाहिए, लेकिन दूसरे वैष्णव या भगवान को अपमान को कभी भी सहना नहीं चाहिए, और उसकी का प्रतिकार करना ही चाहिए। विष्णुजन स्वामी पहली बार इस्कॉन में संकीर्तन मूवमेंट शुरू हुई तो राधा कृष्ण को साथ ले जाते थे बस में, और बस चलती थी तो राधा कृष्ण को बांध के रखना पड़ता था अंदर, टाई अप। तो प्रभुपाद को एक दिन कहता कि बस में बहुत झटके आते हैं और कृष्ण को हमको बांध के रखना पड़ता है। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोला ये नाटी बॉय है, इसको यशोदा ने बांधा था, ये दामोदर, तो उसका नाम ही होगा राधा दामोदर बस पार्टी। वो फिर जहां जाते थे बाहर बहुत श्रृंगार करके ठाकुर का लगा के आरती करते थे और कीर्तन करते थे और फिर प्रचार करते थे, और ये यूनिवर्सिटी में लोग उनको बुलाते थे और पैसे उनको $1000 दे के उनके फंक्शन को बुलाते थे। वो कहते थे ओ हेवन समथिंग, एक ऐसे वर्ड यूज करते थे जो लोग चाहते थे, उनको देखते थे वहाँ, और एक अच्छा एटमा। तो कोई बदमाश लोग एक बार डीटी की तरफ आया तो महाराज गुस्से में होकर उसको मारने के लिए चले गए। तो भक्तों ने पकड़ा कि आप इसको मारो मत, तो वो कोर्ट में केस हो जाएगा, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बोला भगवान का अपमान करेगा, इसको नहीं छोड़ना है मुझे। एक बार श्रीधर स्वामी अब तो नहीं रहे, वो जब पहले पहले किताब रख के बैठा था एक भक्त बेचने के लिए, उसने आके एक किताब उठाया, उसने बोला मैं एक किताब उठा के जाऊं तुम क्या करोगे? बोला तेरे को मुक्का मारूंगा। ऐसे उठा के जाओगे? क्यों उठाओगे? मेरा मन मिल्कियत है। श्रीधर महाराज ने कहा तुम बहुत सही हो, मैं चाह रहा था कि कोई ऐसे जवाब दे, इसलिए मैं अब भक्त बनूंगा, तुम्हारा काम सही है। और फिर भक्त बन गया इसके लिए कि ये अंधा नहीं है, ऐसे बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। ये कहता भाई मेरी भगवान की चीज है, तुम कैसे उसको उठा सकते हो? और इसी के कारण भक्त बन गए। और फिर तो सन्यासी बने। जब बॉम्बे मंदिर बन रहा था, सारी रात जीप के अंदर डंडा उठा के बैठे थे कि गुंडे आने वाले हैं, तो चौकीदारी कर रहे थे। तो कुछ लोगों का ये ऐसा नहीं है कि अपमान कोई करे उसको सह लेना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन भक्तों में विशेष रूप से अपराध नहीं करना, किसी की निंदा करना बिना काम के, ये अपराध बहुत खराब है। अब ये श्लोक आगे लिखा है, शीक जल पाया उपशाखा बारी जाए। आप जब श्रवण कीर्तन अब कर रहे हो ना, तो भक्ति की लता नहीं बढ़ रही है, दूसरी शाखाएं बढ़ रही है। आपके अंदर लोभ बढ़ रहा है और अच्छा कीर्तन कर रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा मुझे बुला रहे हैं, तो ये दूसरी शाखाएं बढ़ रही है। भक्ति की शाखा क्या हो रहा है? स्तबद हया मूल शाखा बारी ते न पाए। असली भक्ति की शाखा तो अब हो गई छोटी और बेकार शाखा बड़ी हो गई। कभी कभी लोगों को, आप अगर खेत में चली जाए ना, आपको ये थोड़ी पता लगेगा कि गेहूं का कौन सा है और घास कौन सा है। आपको दोनों एक जैसे हरे लगते हैं, दोनों एक जैसे बिल्कुल हरे लगते हैं, और हम पानी डालेंगे तो वो हरा वाला घास भी तो ऊपर उगेगा, तो गेहूं कम हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए बहुत जो अच्छे किसान होते हैं ना, तो थोड़ा गेहूं ऊपर आ जाता है ना, बात वाले घास निकालने के लिए पूरा एक उनका
लोग इकट्ठे करके उसको निकालते, पूरा बेकार घास निकालना है तभी तो वो घास बढ़ेगा, असली का हमारा फसल बढ़ेगा। तो एक वो प्रोसेस है पूरा खेती में, बेकार के बांस जो घास को निकालने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और प्रभुपाद जी तो पहले श्लोक भगवत गीता के पहले श्लोक के परपट में लिखा है कि गेहूं के खेत के साथ जैसे काली काले घास उगता है, ऐसे पांडवों के साथ कौरवों का जो घास दुर्योधन का था उसको भगवान ने निकालने के लिए ये कुरुक्षेत्र में युद्ध रचाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का मुख्य उद्देश्य था जो घास थे उनको निकालना था, जो भक्त था उसको बढ़ने देना था। ये वहां पहली परपट में ये लिखा हुआ है। तो अब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो असली शाखा तो बेचारी कमजोर हो गई, भक्ति वाली शाखा तो मुरझा रही है और दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, और उसी में लोग संतुष्ट हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी भक्ति बढ़ रही है। अब महाप्रभु यहां से आगे क्या कह रहे हैं? प्रथमेति उपशाखार करे छेदन, इसलिए पहले जो बेकार के कूटनीति आ रही है, दूसरे की बुराई की बात आ रही है, लाभ लोभ हो रहा है, उन सबको निकाल देना चाहिए। प्रथमेति मतलब पहले पहले, उपशाखा करे, उपशाखा करे छेदन, उनको निकाल देना काट के, तभी मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन, तभी तो वो बढ़ के वृंदावन पहुंचेगी, नहीं तो यहीं रह जाएगी। तो अब हमको सावधान होके जो भक्ति में रुकावटें हमारी दूसरे उपशाखा हैं उनको पहचानना चाहिए और निकालना चाहिए। अब महाप्रभु आगे कह रहे हैं, अब फल क्या है इस शाखा का? जब बाप की शाखा वृंदावन पहुंच गई तो फल क्या है? प्रेम फल पाके, अब प्रेम का फल पक गया। पड़े माली आस्वादन, अब तो ऊपर से नीचे पर फल गिरेगा, पक गया फल, और तो जिसने बात लता लगाई है उसका फल वो खाएगा। तो आपने भक्ति की लता लगाई है तो आप फल खाओगे। लता आलम्बी माली कल्प वृक्ष पाए, अब क्या मिला? माली को जिस कल्प वृक्ष मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण, जिसको पकड़ के लता वहां पहुंची है, जिसका आलंबन किया है, वो भगवान के चरण पाएगा। इसका मतलब यहां रहते हुए भगवान के प्रेम का सुख पाएगा और यहां से जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा, भगवान का वो लता उसको भगवान के धाम ले जाएगी, ये इसका अर्थ है। अब लिखा है वहां पहुंच गया क्या करेगा? ताई से ही कल्प वृक्ष करे सेवन, इसका मतलब वहां जाके भगवान की साक्षात चरणों की सेवा करेगा। अब वहां गया भगवान के पास, क्या करेगा? सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन, वहां सुख से प्रेम के फल का रस आस्वादन करेगा, यहां भी और वहां भी। अब आगे बात कह रहे हैं, ये आज सुबह हम किसी को कह रहे थे, ऐत परम फल, ये जो प्रेम मिल गया ना ये सबसे बड़ा फल है। ऐत परम फल परम पुरुषार्थ, यारे आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, इस प्रेम के सामने जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो तो घास के तिनके के बराबर भी नहीं है। अब जो इसको मिल गया है कृष्ण प्रेम और कृष्ण का धाम, इसके सामने चार पुरुषार्थ की कोई महत्व नहीं है, वो बेकार है। इसके बाद 4 श्लोक भागवत से दिए हुए हैं, उन 4 श्लोकों का जो मुख्य अर्थ है वो ये है कि भक्त जो है शुद्ध भक्ति हैते है प्रेम उत्पन्न, शुद्ध भक्ति का फल है भगवान का प्रेम। अतएव शुद्ध भक्ति रा कहिया लक्षण, इसलिए मैंने रूप गोस्वामी आपको शुद्ध भक्ति के लक्षण कहे हैं। अगर भक्ति की लता को आप बढ़ने दोगे कीर्तन से तो कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होगा, यही शुद्ध फल है। अब शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दे रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानु शीलनम भक्तिरोत्तम। अब इसकी परिभाषा नहीं करते हैं, ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है रूप गोस्वामी की, जिसमें एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और एक को कहते हैं तटस्थ लक्षण। आपने सुना है ये 2 शब्द? इस श्लोक में स्वरूप लक्षण है कृष्ण अनुशीलनम,
स्वरूप लक्षण है कर्ण, यानी बिना स्वरूप लक्षण के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो स्वरूप लक्षण है कृष्ण अनुशीलनम, और तटस्थ लक्षण है अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो है सेकेंडरी। वो शुद्ध भक्ति को प्रमाणित करने के दो है, वो दो नहीं है तो भक्ति शुद्ध नहीं है। वो एक उदाहरण देते हैं कि गोविंद स्कूल जाता है इसलिए पहला नंबर आया है, तो इसमें स्वरूप लक्षण है स्कूल जाना। स्कूल जाता है, पढ़ता है, तभी तो पहला नंबर आया है ना। तो पहला नंबर सेकेंडरी लक्षण, स्कूल जाना पहला लक्षण है। तो ऐसे भक्ति कृष्ण अनुशीलनम पहला लक्षण है, अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक टू प्रूव द भक्ति इज उत्तम, उत्तम भक्ति को बताने के लिए दो और लक्षण बताए गए हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम। ये श्लोक अपने आप में एक दिन पूरा लेता है समझाने के लिए, कभी कभी 2 दिन लगते हैं। इसी का फिर कविराज गोस्वामी ने बंगाली भाषा में लिखा, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी, यह है अन्य अभिलाषा का अर्थ। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, ये ज्ञान और कर्म। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो ब्रह्म में लीन वाला ज्ञान है उसको निकाल दो। देखो बात ये, अभी श्लोक बोलेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, इतना समय हमारे पास है नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य लिखा है, ज्ञान कर्म को शून्य नहीं लिखा है, अनावृत लिखा है कि उसका पर्दा नहीं होना चाहिए। एक ये ज्ञान और कर्म, आपने देखा है जब कोई बीज जमीन से उगता है तो उसके पहले 2 फल होते हैं उसमें, फिर 2 फल गिरते हैं तब दूसरे फल निकलते हैं, देखा है? लीव्स, सॉरी 2 लीव्स पहले निकलेंगे तो 2 लीव्स निकलेंगे, और 2 लीव गिरेंगे उसके बाद वो फल ऊपर जाएगा। ये 2 लीव हैं ज्ञान और कर्म, ये जब गिरेंगे तब लता ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। गिरने का मतलब इनको त्यागना, ये ढके ना उसको, ये ढक के बैठा होगा तो ऊपर जाएगी नहीं वो। तो ये ज्ञान कौन सा? ब्रह्म में लीन होने वाला, वो नहीं होना चाहिए। कर्म कौन सा? फल की इच्छा वाला। लेकिन पूजा करते हैं, ये डीटी वर्षन भी कर्म है, ये करना है, ये नहीं छोड़ना है। और ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, वो चाहिए, कृष्ण का ज्ञान चाहिए। गीता तो को नहीं छोड़ेंगे भाई, भागवत को नहीं छोड़ेंगे, गीता और भागवत को पढ़ना है, और पूजा करनी है, भोजन बनाना है, ये कर्म नहीं छोड़ना है। वो कर्म छोड़ना है जो फल की इच्छा वाला है, वो ज्ञान छोड़ना है जो ब्रह्म में लीन करने वाला निराकार है। उन दोनों को नहीं चाहिए। अन्य अभिलाषिता लिखा है, अन्य अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषिता है। अभिलाषा और अभिलाषिता में फर्क है, इंटेंशन का फर्क है। एक अनायास ऐसी परिस्थिति में भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है जहां रोज नहीं करते हैं। एक ऐसी परिस्थिति है जैसे द्रौपदी ने प्रार्थना की एक संकट में रक्षा के लिए अपने, तो ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये अभिलाषा है, अभिलाषिता नहीं है। एक वो जोक जैसे है, लेकिन एक विदेशी भक्त वृंदावन में बहुत बड़ा फीस्ट खा के और लोही बाजार चला गया, पेट बहुत खराब हो गया। अब भगवान कहे, भगवान मैं घर तक पहुंचूं तब तक मेरी रक्षा करो। अब ये कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसमें कुछ मांग रहा है, तो ऐसी इच्छा हो जाए तो ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। तो कभी कभी ऐसी प्रार्थना भगवान को करनी पड़ती है, ऐसी बहुत आ जाए वो के उठे तेड़े आए पछे जब वो घर रे मथा दरवाजा खुला है ना, तो अभिलाषा और अभिलाषिता में भी फर्क है, नेचर ऑफ डिजायर। और फिर लिखा है ज्ञान अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलता से कृष्ण की सारे इंद्रियों से सेवा करनी चाहिए।
यही शुद्ध भक्ति यह है ते प्रेम है। ये शुद्ध भक्ति का फल क्या है? प्रेम। और पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कहे। अब यहां दो शब्द आए, पंचरात्रे और भागवत। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो हम डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान का जो घर में पूजन करते हैं, ये पांचरात्र विधि है। और जो हम कीर्तन करते हैं, बाहर प्रचार करते हैं, ये भागवत है। तो हम दोनों विधियों का पालन करते हैं। पांचरात्रा हमारा डीटी वर्शिप है और प्रचार हमारा भागवत विधि है। तो भागवत विधि में ऐसे हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबको कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। लेकिन पूजा के अंदर सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करता है, वही जो दीक्षित है वही पूजा करता है। तो पांचरात्रा भी हम पालन करते हैं और भक्ति भागवत मार्ग को भी पालन करते हैं। दोनों मार्ग को पालन करते हैं। प्रचार भागवत मार्ग से करते हैं और डीटी वर्शिप जो है वो पंचरात्रा मार्ग से करते हैं। अब दूसरी भी शुद्ध भक्ति की दूसरी डेफिनेशन दी हुई है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्रेण निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ये नारद भक्ति सूत्र से बिल्कुल इसमें और उस दोनों में सेम वर्ड है, मीनिंग इक्वल दोनों के मिल जाएंगे आपको ढूंढेंगे तो। और इसके बाद 3 श्लोक में समझता हूं, ये 3 श्लोक जो हैं भागवत से दिए हुए हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण कपिल देव ने बताए हैं देवूति को। मद गुण श्रुति मात्रे न, मेरे गुणों को केवल सुनने से। मई सर्व गुहास्य, मैं जो उसके हृदय में बैठा हूं। मनोगतिर अनविच्छना, उसकी मन गति मेरे ऊपर आ जाती है। यद गंगा अम्बसो अनुभव, जैसे गंगा गंगोत्री से निकल के बिना किसी रुकावट के सीधी गंगा सागर में जाती है, ऐसे उसका मन मेरी कथा सुनने से मुझ में आके लगता है। ये है भक्ति का लक्षण, पहला शुद्ध भक्ति का। दूसरा है लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य सुदृढ़ उदहृतम अहेतुकी अहैता य भक्ति पुरुषोत्तमे। शुद्ध भक्ति का लक्षण ये है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे होती है और उसमें कोई हेतु नहीं होता है, कुछ लाभ के लिए नहीं की जाती है और उसमें कोई रुकावट भी नहीं पड़ सकती, और वो भगवान पुरुषोत्तम के लिए होती। अब तीसरा श्लोक यही तीसरे स्कंद का है, सालोक्य सारिष्टि सामीपी सारूप्य ऐकत्वम अपि उत। 5 प्रकार की मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति के नाम है। सालोक्य भगवान के लोक में जाना, सारिष्टि भगवान जैसा वैभव होना, सामीप्य भगवान के बहुत समीप रहना, और सारूप्य भगवान जैसा रूप है, और ऐकत्वम भगवान के में मिलकर एक हो जाना, सायुज्य मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। कहाँ एक बार बहरीन में था, मेरे से पूछा इन मुक्ति के विषय में, मैंने कहा बहुत आसान आपको समझना है। सालोक्य का मतलब है आप लोग कहाँ रह रहे हैं भाई, दुबई में रह रहे हैं, ये आप रह रहे हैं अरब में, सालोक्य है आपका। बोला सारिष्टि कैसे है? बोला शेख सारिष्टि है, जैसा बड़ा शेख है राजा, ऐसे बड़े बड़े शेख है जिनके पास उनके ही बराबर का जो धन है और वैसे ही रह रहे हैं ऐश आराम से, ये सारिष्टि है। बोला सामीप्य क्या है? जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो तो बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए, ये सामीप्य है। सारूप्य, सारे यहाँ जो अरब है एक जैसा ही पहनते हैं कपड़ा, वो सारूप्य हो गई। हम तो सारूप्य नहीं है, वो सारूप्य हैं। तो बाकी सायुज्य है, तो न हमको चाहिए न उनको चाहिए। हमारे मंदिर में भी देखेंगे तो सालों के जो मंदिर में रहते हैं वो भगवान के धाम में रह रहे हैं। सारे जो लाइफ मेंबर करते हैं उनके पास सारी फैसिलिटीज बहुत सारी होती हैं, गाड़ियां भी होती हैं, सब कुछ सुविधा होती है उनको। और सामीप्य जो पुजारी हैं वो तो भगवान के अंदर सेवा करते हैं। सारूप्य जब ड्रामा करते हैं तो कोई कृष्ण बनता है, कोई भक्त बनते हैं, तो सारूप्य। ये तो ये सब आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन ये मैं दे रहा हूं, दीयमानाम न गृणति, मैं देता हूं, वो लेते नहीं है। ये शुद्ध भक्ति की पहली पहचान है कि मुक्ति नहीं लेते हैं। विना मद सेवनम जना, मेरी सेवा को छोड़ के और कुछ एक प्रकार की मुक्ति भी नहीं लेना चाहते। वो मेरे भाव को अब कहते भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है। अगर मन में भुक्ति और मुक्ति की वांछा है, मतलब भोग करने की और मुक्त होने की वांछा है, स्थान करिला प्रेम उपमन्ना, तो फिर आपके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। ये दो जब तक रहेंगे तो वो नहीं आएगा।
इसका मतलब जब भुक्ति मुक्ति के पत्ते जब तक नहीं गिरेंगे तब तक भक्ति की लता में प्रेम का फल लगेगा ही नहीं। भुक्ति मुक्ति स्परायावत, जब तक भुक्ति और मुक्ति है, पिशाची हृदय वर्तते, ये राक्षसी है। तावत भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्यदो भवेत, ये रूप गोस्वामी का श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का। अब साधन भक्ति का फल क्या है? आपने जो साधन किया, इतना जल दिया, तो फल क्या है इसका? साधन भक्ति हाइते है रतिरा उदय, साधन भक्ति हमारी भाव भक्ति को जगाएगा। रति गाढ़ हाइते तार प्रेम नाम है, और जब हमारा भाव पक्का हो जाएगा तो उसको प्रेम कहते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये सब थी साधन भक्ति, जो भक्ति का बीज था ये साधन भक्ति थी। ये हम करेंगे तो फल क्या मिलेगा? भाव का उदय होगा, और भाव जब गाढ़ा होगा तो क्या होगा? प्रेम होगा। अब आगे की ये बातें भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं। साधन भक्ति का यहां इसके परपट में साधन भक्ति की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो डेफिनेशन है असल में भक्ति रसामृत सिंधु की डेफिनेशन। कृते साध्य भवेत साध्य भावासा साधना विदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदयस्था साध्यता। ये है साधन भक्ति की, वैदिक साधन भक्ति की डेफिनेशन ये है। भक्ति रसामृत सिंधु में ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वैदिक साधन भक्ति की ये है। कृति साध्य मतलब हमारी इंद्रियों से जब हम साधना करते हैं, मन से, शरीर से और वाणी से करते हैं साधना, कृति साधने भवेत साध्य भाव, वो हमारी भाव भक्ति को जागृत करेगा। सा साधना है भेदा, इसको साधना कहते हैं। नित्य सिद्धस्य भाव से, भाव तो पहले से पड़ा है। प्रकट्यम हृदय, वो हमारे हृदय में प्रकट। साधन भक्ति वो है जो इंद्रियों से की जाती है, मन से और वाणी से की जाती है। साधन भक्ति की जाती है मन, वाणी और इंद्रियों से, और उसका उद्देश्य क्या है? भाव भक्ति को प्रकट करना। कहां से लाएगी? पहले से अंदर पड़िए, उसको सिर्फ जगाएगी, कहीं से लाना नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है, वैदिक साधन भक्ति की डेफिनेशन है। अब ये आपने वैसे ना आम मैंने कल परसों बताया था, लेकिन आपने हो सकता है प्रेम तक भक्ति रसामृत सिंधु में है। इसके आगे के स्तर हैं। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम, जब प्रेम बढ़ने लगता है एक के बाद एक, तो उनका नाम क्या होता है? स्नेह। तो पहले हो गया भाव, फिर हो गया प्रेम, दो तो ये हो गए। पहले भाव जागृत हुआ, फिर वो पक के प्रेम हो गया। इसके बाद जब प्रेम पक जाएगा तो क्या होगा? स्नेह। और स्नेह बढ़ जाएगा तो होगा मान, और मान आगे और बढ़ेगा तो होगा प्रणय, और प्रणय बढ़ेगा तो होगा राग, और राग और बढ़ेगा तो होगा अनुराग, और अनुराग बढ़ेगा तो होगा महाभाव। ये महाभाव ठाकुरानी राधा, ये महाभाव राधा में और कहीं नहीं। ये प्रेम का जो ऊपर का स्तर है, ये राधा रानी का स्तर है। जो दास्य भक्त है वो स्नेह तक जाते हैं। सखा जो है उनमें प्रणय आता है, भगवान को बराबर समझते हैं अपने आप को। और मान विशेष रूप से सखियां करती हैं, राधा रानी करती है, नाराज होना। राग अनुराग ये जो है ये सब गोपियों के हैं, और किसी भाव में नहीं आते। उनका वहां तक ही पहुंच है, इससे आगे नहीं है पहुंच उनकी। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं रूप शिला श्री चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि स्नेह प्रेम, प्रेम से भाव प्रेम कैसे होता है, प्रेम स्नेह कैसे होता है, स्नेह मान कैसे होता है, मान प्रणय कैसे होता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? यही छे बीज इक्षु, जैसे पहले गन्ने का बीज डाला तो फिर उसमें से गन्ना होगा, इक्षु के बाद रस निकला उसके गन्ने का, फिर गन्ने के रस को और गाढ़ा किया तो गुड़ बन गया, और गुड़ से आगे जाएंगे तो खांड बन गई, और खांड को आगे जाएंगे तो सार बन गया, और सार करा शीत, और शीत मिश्री, फिर उसको मिश्री बनाया, और
उत्तम मिश्री आर, और उससे भी एक वो दाने वाली धागे वाली मिश्री बन गई। तो है तो एक ही सब, लेकिन एक के बाद एक उससे ज्यादा और मीठा होता जाता है। तो प्रेम के भाव से लेकर महाभाव तक ये 8 स्टेजेस और प्रेम के ऊपर की है। ये इसके बाद जागृत होती हैं। 179 तक पहुंचे, अभी तो और बहुत पड़ा है पीछे, ये पढ़ते हैं। यही सब कृष्ण भक्ति रसेरा स्थाई भाव, ये सब कृष्ण भक्ति के स्थाई भाव हैं। स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। अब ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो रहा है कि स्थाई भाव हमारे कौन से हैं। 5 प्रकार के हमारे स्थाई भाव होते हैं। शांत भाव, सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य। इन भाव, स्थाई भाव हमारा जागृत हो जाए, इसमें 4 भाव और जब मिलेंगे तब रस बनेगा। तो रस बनने के लिए यहां 2 नाम लिखे हैं। सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थाई भाव, ये सब कृष्ण रस के स्थाई भाव है। आपके पास स्थाई भाव हो गया, स्थाई भाव मिले, अगर स्थाई भाव में मिल जाए क्या, यदि अगर विभाव अनुभाव। विभाव क्या होता है? स्टिमुलेशन। स्थाई भाव को उत्पन्न करने के लिए कोई उद्दीपन कराता है। जैसे कोई मोर को देखे तो कृष्ण के मोर पंख की याद आ जाए। तो कोई चीज ऐसे देखें जिससे हमारा कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो जागृत हो जाए। जैसे माँ दही मंथन करे तो कृष्ण को माखन खिलाए का मन में भाव आ जाए। तो कौन सी चीज है, इसको कहते हैं विभाव। और विभाव जब आएगा तो दूसरा होगा अनुभाव। अनुभाव का मतलब, अगर मैं कृष्ण के माखन का विचार आया तो मैं क्या करने लगूंगा, तो माखन बनाने शुरू कर दूंगा, भाई मटका ले आना शुरू कर दूंगा। तो अनुभाव का मतलब वॉलंटरी मूवमेंट्स। उस चीज को पूरी करने के लिए हम अपनी इच्छा से कुछ कार्य शुरू करें। और इसके बाद वाले श्लोक में 2 और बातें लिखी है, वो पढ़ते हैं, फिर आज पूर्णाहुति। सात्विक विभाचिर भावे मिलन, अब 2 और मिल गए। एक मिला सात्विक भाव। सात्विक भाव है इनवॉलंटरी मूवमेंट। आपको सखा भाव है, आपने सामने से मानो कि कृष्ण के बछड़े ले जाते देख लिए, तो आपका मन करा मैं वहां जाऊं, तो आप जाने लगे। फिर अचानक आप नहीं चाहते हुए भी कृष्ण को मिलने की इच्छा होगी, तो भाग के पीछे से उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसको मैं पहले जाके हाथ लगाता हूं। तो ऐसे कुछ, इसको कहते हैं सात्विक भाव। या देख के रोमांच हो जाए, तो रोमांच होना, ये अष्ट सात्विक भाव इसको कहते हैं। आंखों में आंसू आ जाए, रोमांच हो जाए, रोने लग जाए, ये है सात्विक भाव। और फिर है संचारी भाव। ये 33 प्रकार के संचारी भाव है। कभी मूर्छित हो जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी गुस्से हो जाए, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन ये जब आते हैं तब रस बनता है। तो आप समझ लो कि भक्ति के रस बनने के लिए 5 चीजें चाहिए। पहले स्थाई भाव चाहिए, फिर स्थाई भाव के ऊपर 4 भाव जब काम करेंगे तो रस बनेगा। और वो पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है स्थाई भाव, उसको सात्विक भाव भी कहते हैं। तीसरा है सात्विक भाव, अष्ट सात। चौथा है संचारी भाव, उसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसको ऐसे आप समझे कि रस बनाना है तो पहले आपके पास मिक्सी होनी चाहिए, यह है स्थाई भाव। फिर आपके पास भाई कौन सा रस बनाना है, वो फ्रूट होना चाहिए। फिर आप फ्रूट अंदर से हाथ में डालो, फिर मिक्सी का बटन दबाओ, फिर अपने आप वो चलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। और चलते चलते कभी कुछ ऊपर उछल भी जाएगा, कभी खुल भी सकता है ढकना, ये सब संचारी भाव है। लेकिन तब आपका रस बनेगा। तो रस बनने के लिए ये 5 चीजें चाहिए, जिसको भक्ति का रस कहते हैं। तो ये भक्ति का रस आपके जीवन में बने, यह कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
इसके बाद चैतन्य महाप्रभु इन्हीं 5 रसों का वर्णन करेंगे जो स्थायी भाव है। सखा किसको कहते हैं, वात्सल्य किसको कहते हैं, उसका उदाहरण कौन कौन है। कहेंगे शांत रस का उदाहरण है नव योगेंद्र और 4 कुमार, और इसमें इम्पर्सनल विचार ज्यादा होता है। दुनिया से त्याग है, भगवान में आ सकती है लेकिन भगवान का पता नहीं। और स्नेह जब होने लगेगा भगवान से तो दास्य भाव हो जाएगा। ये 2 तो चाहिए ही चाहिए, दुनिया से विरक्ति चाहिए, भगवान में आसक्ति चाहिए, फिर भगवान की सेवा करने का भाव हो जाए, स्नेह ऐड होगा तो फिर हो जाएगी दास्य भाव। और दास्य भाव में और ज्यादा गहराई आएगी कि भगवान के साथ बैठने की इच्छा होगी तो सखा भाव हो जाएगा। और सखा भाव में भगवान के पालन पोषण का भाव आए तो वात्सल्य हो जाएगा। और वात्सल्य में भी भगवान से प्रेम का भाव आए तो माधुर्य हो जाएगा। तो इन सब का उदाहरण है। रक्तक पत्रक दास्य भाव के भक्त हैं, श्रीधामा सुधामा सुबल ये सखा भाव के भक्त हैं, और अर्जुन भीम आदि पांडव ये भी भक्त हैं। और फिर वात्सल्य के देवकी वसुदेव भी हैं, तो नंद यशोदा भी है। और माधुर्य भाव में गोपियां वृंदावन में हैं, रानियां द्वारका में हैं। और फिर विभाजन करेंगे इसका कि इन भावों में भी 2 प्रकार हैं, एक ऐश्वर्य है, एक माधुर्य है। तो ऐश्वर्य वाले जो हैं वो मथुरा और द्वारका में है, माधुर्य वाले सिर्फ वृंदावन में। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु इस सारे को पूरा करेंगे। और फिर रूप गुरु गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा देकर वहां से बनारस जाएंगे, जहां सनातन गोस्वामी से मिलेंगे उसको शिक्षा देंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभु जी एक क्वेश्चन था। आपने वो जो मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कीर्तन के लिए लक्ष्मी लेते हैं जैसे, तो ऐसे मतलब भक्तों का कीर्तन सुनना चाहिए कि अवॉइड करना? उससे ज्यादा कुछ हमको लाभ होता नहीं। हमारे दिल में वो परिवर्तन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दिल का भाव जो है वो उनके कीर्तन के द्वारा हमारे पास पहुंचेगा। तो हम उससे ज्यादा कुछ हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे बहुत बड़े कलाकार बुलाते हैं, स्टेज के ऊपर गाना वाना होता है तो सुनने वाले जो है वहां कर्ण रस के लिए जाते हैं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है। अगर देखो शुद्ध भक्त अपने तरफ से आए कीर्तन करता है, आपको उसको कुछ देना है, आपने दे दिया वो दूसरी बात है, लेकिन वो लेने के लिए आए और आए तब जब दोगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, तो वो फिर उसका कीर्तन ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डालेगा। और प्रभु कभी कभी कोई अरेंजमेंट्स के लिए लक्ष्मी देनी पड़ती है, मतलब वो कीर्तन करने के लिए नहीं देते, पर जैसे अगर हॉल हो गया वो बुकिंग करना। हाँ, वो तो रिक्वायरमेंट है, वो तो रिक्वायरमेंट है, स्थान है, जगह है, ये रिक्वायरमेंट नहीं मानेंगे। उनको भी देखिए, ऐसे को जो ब्राह्मण है उनके पालन पोषण तो समाज ही करता है, लेकिन वो मांगे कि इतना दो तब आएंगे, ये गलत है। या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा, तो ठीक नहीं। मैं ये सेवा कर रहा हूं, इसके बदले में कोई अपनी तरफ से कुछ दे के जाता है तो भगवान की सेवा है, तो ठीक है, भगवान की सेवा। अगर जीना है, चलना है, खाना है, पीना है, वो तो चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको धंधा बना ले, ये धंधा नहीं होना चाहिए। तो यो फिर लोभ हो गया, इसीलिए काम कर रहा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।